सर्दियों के मौसम में खिली धूप वाले दिनों का मजा ही कुछ अलग होता है। ऐसे ही एक दिन साहिल स्कूल जाते समय बहुत उत्साहित था। साहिल स्कूल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे सभी दोस्त भी मिल गए। साहिल, आज तो तुम बहुत उछल कूद कर स्कूल जा रहे हो। हाँ सबीना, आज स्कूल में बहुत मजा आने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? साहिल, क्या तुम आज की गतिविधि के बारे में उत्साहित हो? हाँ रोशनी, क्या तुम सबको याद नहीं? रोहित भैया ने कहा था कि हम सब आज बाहर बगीचे में जाकर गतिविधि करने वाले हैं। जैसे ही पहले पीरियड की घंटी बजी, रोहित भैया कक्षा में आए और उन्होंने सभी बच्चों से एक पंक्ति बनाकर बगीचे में चलने के लिए कहा। रोहित भैया, आज हम क्या करने वाले हैं? सही समय पर सवाल पूछा साहिल। बच्चों, पहले यहाँ सभी एक गोले में बैठ जाते हैं। आने वाली कला प्रदर्शनी के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कला चित्र और शिल्प बनाने हैं। इस बार का विषय प्रकृति है। प्रदर्शनी के लिए क्या हम यहाँ बागीचे में से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ रोहित भैया, यहाँ पर बहुत से सूखे पत्ते हैं, कंकर भी है। हम इन सब चीजों से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो चलो पहले यह सामान एकत्रित करते हैं। सभी मिलकर सूखे पत्ते और छोटे छोटे कंकड़ एकत्रित करने में जुट गए। रोहित भैया ने एक बड़ा सा टब लाकर बगीचे में रख दिया। सभी बच्चों ने चुने हुए सामान को टब में डालना शुरू कर दिया। रोहित भैया, इस टब में सूखे पत्ते, कंकर और मिट्टी मिश्रित हो गए हैं। हाँ, हमें कला वस्तुएं बनाने में परेशानी हो सकती है। हमें इन सभी पदार्थों को अलग अलग करना चाहिए। मुझे अमन का सुझाव अच्छा लगा। हम इन सभी पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। भैया, पृथक क्या होता है? साहिल, जब हम किसी पदार्थ को किसी मिश्रण से अलग करते हैं, उसे पदार्थों का पृथक्करण या पदार्थों को पृथक करना कहते हैं। रोहित ने सोचा, ये बहुत अच्छा मौका है सभी से पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बात करने का। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि हम इस मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? यह तो आसानी से हो जाएगा। हम पत्ते उठाकर एक जगह रख सकते हैं और कंकड़ एक जगह। नीचे बस फिर मिट्टी रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा सबीना। क्या हम अपने आसपास कुछ और ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं जहां हम इसी तरह से पदार्थों का पृथक्करण कर रहे हो? हाँ, माँ जब बाजार से थैले में भर के सब्जी लाती है तो सारी सब्जियाँ एक साथ मिल जाती हैं। मैं थैले से निकाल कर उन्हें अलग अलग टोकरियों में रखती हूँ। मेरे पिताजी जब चावल बनाते हैं तो पहले वो चावल के दानों को साफ करते हैं। वे हाथ से छोटे छोटे कंकड़ निकालकर अलग कर देते हैं और फिर पानी से धोकर धूल अलग कर देते हैं। अरे वाह, आप सभी ने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए। यह सब पदार्थों के पृथक्करण के ही उदाहरण हैं। पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें से सबसे आसान है हस्त चयन की प्रक्रिया। इसका अर्थ है पदार्थों को हाथों से पृथक करना। पर क्या आप सोच सकते हो कि अगर पदार्थ सब्जियां या चावल के दाने ना होकर कुछ और छोटे आकार के पदार्थ हुए, तब हम उनका पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? हाँ, मुझे मालूम है। जब पिताजी चाय बनाते हैं तो वह उसमें से चाय पत्ती को छानकर अलग कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह भी पदार्थों को पृथक करने की विधि है? हाँ रोहित भैया, इसमें भी तो दो तरह के पदार्थों को अलग किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पदार्थ द्रव्य है और एक ठोस। सही कहा सबीना। इस तरह जब छानकर पदार्थों को पृथक किया जाता है, उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया और कहाँ देखने को मिलती है? हाँ, जब हम रोटी बनाने से पहले आटे से अशुद्धियाँ छन्नी से अलग करते हैं। मैंने एक बड़ी सी चालन निर्माण स्थल पर भी देखी है। वह रेते में से कंकड़ को पृथक करने में मदद करती है। बहुत अच्छे। इसी तरह की अनेक प्रक्रियाओं द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। ऐसी और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं?
पदार्थों को पृथक करने के लिए थ्रेशिंग या निष्पावन क्रिया का भी इस्तेमाल होता है। रोहित भैया ने अपनी मुट्ठी में टब में से कुछ कंकड़ निकाले। कंकड़ के साथ साथ कुछ रेत भी हाथ में आई। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर उस पर जोर से फूंक मारी और सारी रेत अलग हो गई तथा कंकड़ हाथ में रह गए। अरे वाह, ऐसा तो जब घर में गेहूं साफ करते हैं तब भी होता है। गेहूं के दानों को थाल में उछालकर फूंक मारने से उसमें मिली सारी मिट्टी निकल जाती है। और इसी प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। जब दो अवयवों को पवन अथवा वायु की मदद से अलग किया जाए, उस प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि किस प्रकार से दो अवयव पृथक हो जाते हैं? रोहित भैया, इसमें हवा की मदद से हल्के पदार्थ निकल जाते हैं और भारी पदार्थ वहीं ठहर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा अमन। यह प्रक्रिया ज्यादातर फसलों में से अशुद्धियां निकालने के लिए इस्तेमाल में आती है। और थ्रेशिंग की प्रक्रिया क्या होती है? आपने गेहूं या चावल के खेत तो जरूर देखे होंगे। गेहूं या चावल के पौधों पर जो अन्न के दाने लगे होते हैं, उन्हें धूप में सुखाकर एक गट्ठर में बांधकर पीटा जाता है। इस दौरान अन्न के दाने पौधे से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी बैलों अथवा मशीनों की मदद से भी की जाती है। इसी प्रक्रिया को थ्रेशिंग भी कहते हैं। अरे वाह, आज की कक्षा में तो बहुत मजा आया। कला प्रदर्शनी का सामान एकत्रित करते करते हमने पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रियाओं के बारे में जान लिया, जैसे हस्त चयन, थ्रेशिंग, चालन एवं निष्पावन।